सहर होने को है एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि माहिर सहर को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता है। सहर उसका शुक्र अदा करके जीप से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि माहिर अपनी जीप इसी घर के बाहर ही पार्क कर रहा है। वो घबरा जाती है और माहिर से कहती है कि आपने कुरान पाक की कसम खाई थी कि आप मेरी हिफाजत करेंगे, मगर आप तो मेरा पीछा कर रहे हैं। लगता है आप मुझे अकेला समझते हैं। इस घर में बहुत से सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो ऐसी धुलाई करेंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। माहिर इसकी बातों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। सहर भागकर अपनी अम्मी के पास जाती है। जैसे ही वो उस घर में दाखिल होती है, वो अपनी अम्मी के पास सीने से लग जाती है। उसकी अम्मी उससे कहती हैं कि सहर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माहिर भी उसी घर में दाखिल होता है जहां पर सहर और उसकी अम्मी पहले से मौजूद होती हैं। माहिर डॉक्टर की सेक्रेटरी के पास जाता है और पूछता है कि डॉक्टर फरीद कादरी हैं यहाँ पर। वो सेक्रेटरी कहती है कि आप माहिर नियाजी हैं ना, आप यहाँ पर बैठें, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। माहिर अभी वहाँ पर मौजूद ही होता है कि डॉक्टर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आता है और बाहर जाने लगता है। माहिर डॉक्टर को सलाम करता है और कहता है कि आप पिछली बार भी परेशान लग रहे थे और इस बार भी। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज नहीं। तो माहिर उसे जवाब देता है कि मस्जिद में अगर कोई परेशान होता है तो वो हमारे पास आता है। लगता है आपके मर्ज़ की दवा आपके पास नहीं। खैर, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सहर की अम्मी, जो कि सहर से घर जाने के मुतालिक बात कर रही होती हैं, तो सहर अपनी अम्मी से कहती है कि आप जानती हैं कि हमारे पीछे एक गुंडा लगा हुआ है, जैसे कि हम बिरयानी का आखिरी पीस हों। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अपनी बीवी सुल्ताना को ढूंढते ढूंढते इन दोनों के पास आ पहुंचता है और पूछता है कि सुल्ताना किधर है। वो दोनों जवाब देती हैं कि सुल्ताना घर में नहीं है। सहर की अम्मी सहर से कहती हैं कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली। वो दोनों जाने ही वाली होती हैं कि उन्हें ऊपर कमरे से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो उस कमरे की जानिब, यानी कि उस आवाज़ की जानिब चली जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि परवेज़ साहब अपनी बेटी और अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बार बार उन्हें कॉल कर रहे होते हैं और कोस रहे होते हैं कि अभी तक वो घर क्यों नहीं आई। सहर और उसकी अम्मी कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ है। इस बूढ़े आदमी को सांस नहीं आ रही होती। ये देखकर वो दोनों परेशान हो